साथी अध्यापक हैं जो आप लोगों को विभिन्न विषय पढ़ाते हैं, विभिन्न अकेडमियों में हैं, और जितने भी नौकरी चाहने वाले अभ्यर्थी यहाँ पर हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए सीईटी को क्वालिफाइंग नेचर का बनवाने के लिए। उसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन डीसी महोदया के माध्यम से पहुंचा दिया है। जो पुलिस की भर्ती लंबित है, तो पुलिस की भर्ती पूरी करने के लिए हमने दूसरा ज्ञापन भी साथ में उनको दिया है कि पुलिस की भर्ती को तुरंत प्रभाव से जो है वो करवाया जाए। और मैडम ने कहा कि हम अभी जाकर के इन दोनों ज्ञापनों को हम ऊपर तक पहुंचा देंगे। ये जो इस प्रकार का प्रोग्राम हो रहा है, ये प्रदर्शन हो रहा है, ये पूरे हरियाणा में जो 90 की 90 विधानसभाएं हैं, जितने भी ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट है, हर जगह पर जो स्टूडेंट कर रहे हैं, हर जगह पर इसी प्रकार से प्रोटेस्ट हो रहा है। आप लोगों ने जो है मुझे जो है सभी टीचर्स ने बोला कि सर आप भी वहां पर आ जाओ, सभी टीचर इकट्ठे हो रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पर आ गया। वरना जो ये हर जगह पर इसी प्रकार से काम चल रहा है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसी प्रकार से ज्ञापन, प्रदर्शन और ये धरना सब चीजें चल रही है और सरकार तक ये डिमांड पहुंचाई जा रही है। अब पूरे हरियाणा का युवा जाग गया है और डिमांड जैसे धीरे धीरे पूरी होती जा रही है, तो वैसे ही ये डिमांड भी पूरी होगी। सभी को मैं आश्वस्त करता हूं इस बात के ऊपर। हम लोगों ने पहले डिमांड उठाई थी कि बिना खर्ची और बिना पर्ची के फेयर सिलेक्शन होने चाहिए और सरकार ने ये मांग मानी। उसके बाद बिचौलिया हावी हो गए, पेपर लीक होने लग गए और जो ये ऑनलाइन पेपर हैक होने लग गए, तो उनके खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाई और उसके ऊपर भी फिर हम लोगों ने जीत दर्ज की और सभी लोग जो भी जितने इस प्रकार के गैंग बनाए हुए लोग थे, सभी पकड़े गए हैं और अब इस प्रकार से पेपर लीक होने और हैक होने बंद हो गए हैं। आप सबके सामने सीईटी का एग्जाम बिल्कुल फेयर तरीके से हुआ है, इसके लिए भी ताली बजाओ जोरदार। नॉर्मलाइजेशन का तरीका मैंने ही बताया था कि 4 गुना लोगों को बुलाया जाना चाहिए, 6 गुना लोगों को बुलाया जाना चाहिए, लेकिन उसके अंदर उनके पास ज्ञान पूरा नहीं था। सिर्फ हरियाणा पुलिस की भर्ती के 4 गुना ऊपर के लोग बुला करके पेपर लेते तो मामला सही था। सिर्फ कलर की भर्ती होती, उसके अंदर 4 गुना लेकर के जो सिलेक्शन करते तब भी सही था। अब गड़बड़ क्या है कि ऊपर के 4 जने, अगर 1000 वैकेंसी आ गई कलर की और 1000 वैकेंसी आ गई पुलिस की, तो 1000 वैकेंसी क्लर्क वालियों में भी उन्हीं को चांस मिलेगा और पुलिस में भी उन्हीं को चांस मिलेगा और उनका सिलेक्शन वहां भी होगा और वहां भी होगा। एक जगह भर्ती खाली पड़ी रहेगी और एक एक बच्चे के 2-2 सिलेक्शन हो जाएंगे। ये इस गड़बड़ है इस पूरी नीति में। तो हम लोगों का कहना ये है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का होना चाहिए। जिनके 50% मार्क्स है और जिनके 45% मार्क्स है, जो क्वालिफाइंग नेचर की भी जो 40% है, जो भी क्राइटेरिया सेट होता है उसके ऊपर हम एग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे उसको क्वालिफाई करते हैं सबको चांस मिलना चाहिए और जो पेपर दे रहे हैं, अगर कुछ बच्चों का दूसरी जगह सिलेक्शन हो गया तो अगले वाले बच्चों को बिना कहे सुने बुला लेना चाहिए। उससे जितनी वैकेंसी होगी उतनी ही भर्ती भी हो जाएंगी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हमारी डिमांड है और ये डिमांड मैं भोपाल सिंह खत्री जी को भी कह के आया था, मंत्रियों को भी मैंने बोली है, मीडिया में भी बोली है। जब तक नहीं सुनते हैं हम लोग इस प्रकार से शांतिपूर्ण धरनों के माध्यम से इस काम को लगातार जारी रखेंगे। सरकार को ये मांग भी माननी होगी। यस सर। हमारी मांगे अभी भी पूरी नहीं होती है। उसके बाद रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। जैसे 10वीं और 12वीं के पेपर होते हैं हर साल, तो उसी प्रकार से पुलिस की भर्ती के पेपर, कलर की भर्ती के पेपर, ग्रुप डी के पेपर, इंस्पेक्टर्स के पेपर, हर एक भर्ती भी सालाना होनी चाहिए। ऐसा करने से सभी के सामने रास्ता रहेगा कि कब पढ़ना है, कब ज्यादा जोर देना है। जैसे कि 10th क्लास के बच्चों को पता होता है, 12th क्लास के बच्चों को पता होता है, तो भर्ती वाले बच्चों को भी पता रहना चाहिए। तो इस प्रकार से एक रेगुलर भर्ती का कार्यक्रम आए और लगातार कितनी भर्ती आएंगी अगले साल, ये जानकारी पहले से ही रहनी चाहिए ताकि छात्र उसके अनुरूप अपनी तैयारी कर सके। इस प्रकार की डिमांड भी हम लोग जो ये डिमांड पूरी होने के बाद फिर से उठाएंगे और फिर से इस प्रकार से हम इकट्ठे होते रहेंगे। भारत देश का नेचर देखो 2 टाइप का हो गया है। एक, हम लोगों को अच्छा पढ़ना पड़ेगा, सरकार की तरफ से अच्छी पढ़ाई नहीं है, स्कूलों को बंद करने पर या मर्ज करने पर जोर है, अच्छे टीचर भर्ती करने पर जोर नहीं है।
टीचर्स की रिक्रूटमेंट आज तक 8 साल होने को है, बीजेपी गवर्नमेंट को भर्ती हुई ही नहीं है। लगातार मंत्रियों के सामने भी, मुख्यमंत्री के सामने भी मैंने ये डिमांड उठाई है कि आप लोग जिस टाइम पर जो भर्तियां होती थी तब तो बोलते हो खर्ची और पर्ची से होते थे बच्चे, और जो पढ़े लिखे लोग भर्ती नहीं होते थे। अब टीचर वे भर्ती है, उसके बाद आप लोगों ने भर्ती की नहीं है, तो भारत विश्व गुरु बनाने की बात किसी भी आप पर करते हो। नई एजुकेशन पॉलिसी को कैसे लागू करके कैसा काम करोगे? तो ये डिमांड लगातार हमारी है। टीचर्स की भर्ती होनी चाहिए, बाकी सभी भर्तियां भी रेगुलर होनी चाहिए, ताकि सब लोगों को अपने बारे में पता रहे। 2011 में टीचर्स की भर्ती आई थी, उसके बाद टीचर्स की भर्ती नहीं हुई है पीआरटी की हरियाणा में। तो इस प्रकार की जो भर्तियां पेंडिंग है, सभी भर्तियां पूरी करने की डिमांड भी हम समय समय पर उठाते रहेंगे। इतना ही कहना मुझे है। आप सभी लोगों को क्रांतिकारी अभिवादन। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद परिमल सर का, बड़े अच्छे तरीके से समझा। बस 2-3 वक्ता और हैं, उसके बाद फिर हम लोग प्रस्थान करेंगे। मैं इसी कड़ी में महेंद्रगढ़ से हमारे बीच में पहुंचे हैं फलक अकेडमी से मंजीत सर, इतनी दूर से आए हैं। 2 मिनट के लिए अंदर आपको मंजीत सर, तब तक दीवान जी आ जाए आप। दीवान सर, दीवान अकेडमी सर से। भाई देखो, अपने अगर बात करें सीटी की तो 11 लाख बच्चों ने फार्म भरे थे, 7 लाख पेपर देने गए हैं। अगर ये क्वालिफाई कर देते 40 और 50% वालों को सभी को बुलाते हैं, तो भी ज्यादा से ज्यादा 1.5 और 2 लाख तक ही पास होंगे। इससे ज्यादा पास नहीं होने वाले हैं। 7 लाख ने पेपर दिए ना, उनमें से लगा के चलो अगर क्वालिफाई सभी को बुलाते हैं, है ना, तो भी 2 लाख से नीचे संख्या मिलेगी। और अभी 11 लाख की व्यवस्था 4 शिफ्ट में करी थी, तो 2 लाख की व्यवस्था 1 शिफ्ट में पेपर लिया जा सकता है आराम से। कोई लंबी चौड़ी ये भी कहानी नहीं है। 1 शिफ्ट में 1.5-2 लाख बच्चे आराम से इतने ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे कि क्वालिफाई किया भी जाता है। दूसरी बात, और अगर सही देखा जाए कमी और भी है, जैसे ग्रुप डी का पेपर है और ये सीटी के सी बेस के जो आगे पेपर होने ग्राम सचिव पटवारी, पहले फर्ज तो ये बनता है कि क्लर्क, टेक्निकल और जो ग्राम सचिव पटवारी है इनकी भर्ती करवाए, डी की बाद में करवाए, ताकि अब ये करेंगे क्या, उल्टा करेंगे। डी की पहले 18,000 करवा दी और उसके बाद सी की करेंगे, डी वाले बालक छोड़ के सी में जाएंगे और फिर दोबारा से भर्ती निकाल के कहेंगे 8 और निकाल दी। 18 और 8 है 26,000 दिखा देंगे, हुई कितनी 18। तो पहले सी की भर्ती हो जाए ताकि बाद में बचे हुए डी में अपना जो पेपर देना है वो दे ले, है ना, 2 बार ना हो। धन्यवाद। फलक अकेडमी महेंद्रगढ़ से मंदिर जी पहुंचे, एक बार 2 मिनट लेंगे फटाफट। नमस्कार प्यारे बच्चों, भारत माता की इंकलाब। मैं और सुनील सर है हमारे बीच में नारनौल अकेडमी से। हम दोनों बिक्के सर और परवीन उड़ान सर के एक ही फोन के साथ हम आए हैं और सोमवार को हम नारनौल और महेंद्रगढ़ में, नारनौल डीसी ऑफिस में हम ज्ञापन सौंपेंगे और महेंद्रगढ़ में अपना जो स्थानीय विधायक है उनको हम ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। तो जो भी हमारे टीचर साथी हैं मैं उनको भी इन्वाइट करूंगा कि वो भी एक बार हमारे साथ आ भी आए। और आप सभी का बहुत ही अच्छा योगदान रहा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। जैसे आज बहुत से बच्चे नहीं आ पाए हैं, तो मैं एक आह्वान करना चाहूँगा सभी बच्चों से, इस वीडियो को आज हमने सभी बच्चों ने बनाई है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ये सभी टीचर अनुरोध में कुछ वक्ता रह रहे इनको बोलने दे, उसके बाद आप सब फ्री हो जाओगे। एक बार सभी टीचर आगे आ जाए। विनोद शास्त्री सर एक बार आ जाए। धन्यवाद सर। सभी विद्वान मित्रों को, एक आधा वाइनों का मोहित पुनिया को बुलाओ सर। साथियों को दंडवत प्रणाम। ऐसे अच्छा सुनो भाई, सबसे पहले तो अपने अनुशासन के लिए तालियां बजा लो। बहुत जबरदस्त अनुशासन था आप लोगों का। वंदे वंदे इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कुछ कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सब जी लेते हैं, यहाँ